मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नौजवान साथी विजय यादव जी, पूर्व में रहे हमारे तमाम संगठन के संजय यादव जी, रामनिवास यादव जी, श्याम यादव जी से लेकर के तमाम हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी जो मंच पे बैठे हैं और जो बाईं तरफ हमें मंच पर दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के रॉबर्ट्सगंज के हमारे प्रत्याशी नौजवान विधायक अविनाश कुशवाहा जी, वहीं दूसरे हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रत्याशी गौरवल रमेश दुबे जी, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी रवि गौड़ बड़कू जी, हमारे साथ मंच पर कैबिनेट मंत्री मनोज यादव जी, सुरेंद्र सिंह नाइक जी, अनिल यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, मुश्ताक अहमद साहब, हिदायत खान साहब, बाबूलाल जी, मुनीर अहमद, राम सेवक यादव, कृष्ण प्रताप सिंह, सैयद कुरैशी जी और बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस चुनावी जनसभा को आपने सफल बनाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, बनारस के बाद जिन साथियों ने कल का बनारस का कार्यक्रम देखा होगा, जो जन समर्थन मिला, जिस तरीके से बनारस की पूरी जनता सड़कों पे आ गई, मैं ये कह सकता हूं कि बनारस के बाद वो ऐतिहासिक जनता का कार्यक्रम अगर कहीं हो रहा है तो ये रॉबर्ट्सगंज में ये समाजवादियों की चुनावी जनसभा हो रही है। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। जो हेलीकॉप्टर खड़ा उसके सामने उस तरफ भी बड़ी संख्या में लोग हैं। मैदान के बाहर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक भरा है मैदान और बाईं तरफ भी बड़े संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग कह रहे थे मिर्जापुर में कि जनता करंट मार देगी, एक दल ये कह रहा था कि जनता करंट मारेगी, मैं कहना चाहता हूं सोनभद्र से यहां पर बिजली बनती है, बिजली बनाई जाती है बड़े पैमाने पर। रॉबर्ट्सगंज की ये जनसभा को जो देख लेगा उसे हाई टेंशन वाला शॉक मिलेगा। बीजेपी के लोग तो करंट की बात कर रहे थे, लेकिन ये जन समर्थन दिख जाएगा तो उन्हें हाई टेंशन वाला शॉक लगेगा, हाई टेंशन वाला शॉक। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, एक दिन बीच में है और उसके बाद कल चुनाव खत्म हो जाएगा, एक दिन बीच में, उसके बाद आपको वोट डालना है। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि जहां समाजवादी सरकार ने लगातार काम किया है, हम समाजवादियों को मौका दे दोगे तो इससे ज्यादा काम करके समाजवादी लोग आपके बीच में विकास कराने का काम करेंगे। और हमने तो कई मौकों पर कहा
कि हमारी सरकार से तुलना कर लें। और हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम अपने 5 साल का काम बताना चाहते हैं, आप हमें 3 साल का अपना काम बता दो। लेकिन वो अभी उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। और हम तो कहते हैं, बताओ, ये तो आखिरी जिला है उत्तर प्रदेश का, बीजेपी को सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते। बताओ आपके बीच में कौन सा बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है? लोकसभा के सांसद जीत गए, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए। बताओ कौन सा काम प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में किया है, बता दो हमें। और बड़े सपने दिखा रहे हैं, बड़े वाले। हमारा गरीब तो जानता ही नहीं है कि रुपया काला सफेद कब हो जाता है। ये हमारे गरीब किसान, माताएं बहनें नहीं जानती है नोट काला सफेद। लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी के बहाने सबका पैसा जमा करा लिया, किसी का पैसा नहीं बचा। बताओ किसी का पैसा बचा हो पुराना वाला तो हमें बता दो। किसी का पैसा नहीं बचा। और हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत बचा के रखा था पैसा, बहुत छिपा के रखा था पैसा, कई वर्षों से बचा रही थीं। वो भी पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकलवा करके बैंक में जमा करा लिया, सब जमा हो गया। और कई गरीब किसान मजदूर जब अपना पैसा लेने गए तो उनकी जान तक चली गई, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। आपने तो खबर पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे बैंक में एक बच्चे का जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने जब ढूंढवाया उसको, वो सबसे गरीब परिवार निकला। हमने उसकी मां को बुलाया और 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, अपने गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, किसानों से, कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो लेन देन काला सफेद होता है। किसी ने मुनाफा कमाया, कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया। और उसी पैसे से अगर कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन बीजेपी के लोगों ने काला और सफेद के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है और कि गरीबों को सपना दिखा रहे हैं, गरीबों को सपना दिखा रहे हैं कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं। बड़े लोग, धन्ना सेठ परेशान हैं। हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, बताओ कितने धन्ना सेठ आपसे परेशान हैं। केवल एक का नाम लेकर के हमें बता दो कि ये धन्ना सेठ सबसे ज्यादा परेशान है। कोई परेशान नहीं हुआ, बैंक मालामाल हो गई। और लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं मन की बात, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात। बताओ 3 साल में कोई समझ पाया उनके मन की बात? और हम समाजवादी लोग कह रहे हैं कि कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। कोई काम की बात नहीं। और लोगों को वादा किया था कि जब पैसा आ जाएगा भ्रष्टाचार का, काले धन वाला, तो हम अकाउंटों में 15-15 लाख रुपए भिजवा देंगे। बताइए किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आया हो? और 15 लाख तो दूर, अगर 15,000 रुपया भी किसी गरीब को दिया हो इन्होंने तो बता दो। धोखा दिया देश के साथ। और याद रखना, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, तकलीफ देता है, धोखा देता है,
समय आने पर जनता भी उनसे हिसाब किताब लेना जानती है। एक बार उन्होंने लाइन में लगाया, इस बार फिर हमारे लोग लाइन में लगेंगे। पहले नोट के लिए लाइन लगाए थे, इस बार इनके खिलाफ वोट दे करके लाइन में इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। इसलिए धोखा दिया इन्होंने। और आपके यहां तो आए नहीं प्रधानमंत्री, आपके यहां तो आए नहीं, बगल में आए थे, बगल में आए थे, आपके यहां तो नहीं आए प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए कि आपको कुछ दिया ही नहीं, तो आते क्यों? अगर कुछ दिया होता तो आते। बताओ हमारे साथियों, कुछ दिया होता तो आते। अगर कोई चीज दी हो तो बताओ। सोनभद्र के लोगों सबसे आखिरी में जिला है, बताओ कुछ दिया हो तो बता दो। और कम से कम समाजवादी लोगों ने एम्बुलेंस दी है, बताओ 102, 108 एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, बताओ। ये भरोसा जो आया है आपको, हम आने वाले समय में आपको भरोसा दिलाते हैं कि अभी जिस तरीके से आपको एम्बुलेंस पे भरोसा है, हम आने वाले समय में जिला अस्पताल भी और सीएचसी इतने बेहतर और अच्छे कर देंगे जिससे गरीब को पूरा इलाज और दवाई का इंतजाम वहीं पर हो जाए, उसको कहीं जाना ना पड़े। वहीं हम अपने पार्टी के नेताओं को भी कह के जा रहे हैं, हमारे साथी जो मंच पे बैठे हैं उन्हें भी हम कहना चाहते हैं, पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं, और हमारे 3 ये जो खड़े हैं विधायक बना दोगे तो इन्हें भी हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई गरीब है, किसान है, मजदूर है, अगर उसने इलाज करा लिया, उसका पैसा लग गया कहीं, तो आप हमें लिख करके दे देना, हम पूरा गरीब का पैसा सरकार से देने का काम करेंगे, उसकी मदद देने का काम करेंगे। ये इंतजाम कर रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग, तुम्हारी एम्बुलेंस कहां है? कोई है एम्बुलेंस उनकी? और इसी तरह 100 नंबर शुरू कर दिया हमने। ये पुलिस वाला 100 नंबर, पहले शिकायत होती थी कि थाने में फोन नहीं उठ रहा, फोन लोग मिलाते थे तकलीफ में, परेशानी में, लेकिन फोन नहीं उठता था थाने में। और कई बार अगर आपने फोन मिलाया और एसओ साहब का दिमाग गर्म रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी, आप फोन रख देते थे। इसलिए साथियों, आप फोन मिला लो, कभी भी आपका फोन उठेगा और आपकी मदद करने का भी काम करेगी 100 नंबर, और 15 और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके मौके पर, घटना पर आपकी मदद करेगी। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। ये 100 नंबर शुरू हो गया। हम तो सभा में कहते हैं, हम तो सभा में ये भी कहते हैं कि पत्रकार साथियों आप भी मिला लो फोन, और हमारा कोई कार्यकर्ता भी मिला ले फोन। बताओ 100 नंबर पे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? और कोई भी आपके साथ व्यवहार खराब नहीं कर सकता, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। कम से कम ये सुविधा समाजवादियों ने दी है। आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहो तब मिला करके 100 नंबर को देख लेना, फोन उठेगा और आपकी मदद करने का भी काम करेगा। और हमने जानबूझ करके 100 नंबर में हमने महिलाएं और लड़कियों को बिठाया है फोन उठाने के लिए। इसलिए उठने के लिए बैठाया है क्योंकि कभी कभी ये पुरुष लोग गाली देने लगते हैं, लेकिन हमारी बहनें और महिलाएं कभी भी व्यवहार खराब नहीं कर सकती। इसलिए हमने 100 नंबर में, आप मिला के देख लो, अभी भी चुनावी जनसभा में आपको कोई न कोई महिला ही फोन उठाएगी। और इन पत्रकार लोगों को ज्यादा शक रहता है, आप जल्दी मिला लो फोन, इन्हें ज्यादा शक रहता है। बताओ फोन उठता है कि नहीं उठता है? और आने वाले समय में हम पुलिस को, इन्हीं 100 नंबर वालों को 1000 गाड़ी और बढ़ा देंगे, जिससे देखते हैं चोर तुम कितना भाग पाते हो। ये 100 नंबर पकड़ करके आपको दिखा देगी। वैसे तो प्रधानमंत्री
दुनिया के सब देश घूम आए, सब देश घूम आ गए दुनिया के, लेकिन बताओ आपके लिए हमारे लिए कुछ लाए? कम से कम समाजवादी लोग ये 100 नंबर जिस तरीके से अमेरिका में व्यवस्था होती है उसी तरह की सुविधा पुलिस को भी देने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। और अभी एक बुराई और है जो पुलिस की बुराई है। हालांकि हमारे पत्रकार साथी हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, कुछ नहीं लिखेंगे। ये पुलिस की जो लेन देन वाली व्यवस्था है इसको भी ठीक करने का काम 100 नंबर आने वाले समय में ये व्यवस्था करेगी। ये जो बुराई है लेन देन वाली, आप 100 नंबर पे लिखा देना, आपकी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये सुविधाएं समाजवादी लोग दे रहे हैं। आने वाले समय में, हालांकि सोनभद्र में बहुत काम किया है समाजवादी लोगों ने, सोनभद्र में बहुत काम हुआ है, और हम तो कह सकते हैं आपके दोनों विधायक हमेशा आपकी तकलीफों को, परेशानी को लेकर के लड़ते रहे। अगर शहर में अविनाश है यहां पे, तो बताओ यहां इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया कि नहीं दे दिया? आपकी ये चौड़ी वाली सड़क समाजवादियों ने बना दी कि नहीं बना दी? आपके ITI पॉलिटेक्निक भी दे दिया, और बिजली की भी व्यवस्था अच्छी कर दी। समाजवादी पैकेट भी दे दिए गरीब लोगों को जब तकलीफ में, परेशानी में थे गांव में, और लोहिया आवास दे रहे हैं 3,05,000 का। हम अपने सोनभद्र के गरीब लोगों को कहना चाहते हैं, किसान भाइयों को, मजदूर और गांव में जो रह रहे, चाहे हमारे ट्राइबल लोग भी हों, हम सबको कहना चाहते हैं, आने वाले समय में सबसे पहले अगर लोहिया आवास की सबसे ज्यादा संख्या कहीं सरकार से देंगे तो आपकी शुरुआत सोनभद्र जिले से होगी। 100% हम गरीबों को लोहिया आवास देने का काम करेंगे। हालांकि संख्या ज्यादा है, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम संख्या दोगुना कर देंगे, संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन पत्रकार साथियों लिख लेना, और ये तीनों विधायक बनने जा रहे हैं, सबसे पहले लोहिया आवास 3,05,000 का 100% गरीबों को कहीं मिलेगा तो आपके सोनभद्र जिले में हम समाजवादी लोग देने का काम करेंगे। वहीं बड़े पैमाने पर, और आपको तो पूछना चाहिए कि बीजेपी वालों बताओ तुम्हारा गरीब का घर कितने रुपए का बनता है? बताएंगे 1 लाख रुपए का, कुछ और पैसे का बन जाता है, और हम दे रहे हैं 3,05,000। अगर कहीं किसी ने लोहिया आवास देखा होगा तो वो जानता होगा कि 2 कमरे का घर उस गरीब का बन जाता है, और सोलर, 2 बल्ब फ्री और 1 पंखा साथ साथ उसमें लग जाता है। और आने वाले समय में हम ये जानते हैं कि गांव की पूरी राजनीति पेंशन बना दो, पेंशन काट दो, इसी पे चलती है। कई बार प्रधानी जीत हार इसी में हो जाती है कि आपने पेंशन इधर से उधर कर दी। इसलिए गरीब, हम बताना चाहते हैं कि बहुत दी हमने समाजवादी पेंशन, 1 लाख से ऊपर हमने समाजवादी पेंशन यहां की महिलाओं को दी है। और आने वाले समय में कोई भी सोनभद्र की महिला नहीं बचेगी जो गरीब है, उसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और अभी तो 500 रुपया दे रहे हैं महीना, आने वाले समय में 1,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं बीजेपी वाले लोगों, बीएसपी वालों, बताओ तुम पे इससे अच्छी पेंशन हो तो बता दो हमें। कोई पेंशन दे रहा हो तो बता दो। और अभी स्कूलों में हमने बैग दिया है, आपका बर्तन भी दे दिया, ड्रेस भी मिल रही है, और आने वाले समय में फल भी दे रहे हैं हफ्ते में 1 दिन, दूध भी दे रहे हैं हफ्ते में 1 दिन। और आने वाले समय में हमने तय किया है जो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन्हें हर महीने 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी भी देने का काम हर महीने सरकार की तरफ से होगा। ये इंतजाम कर रहे हैं। बताओ बीजेपी वालों क्या दोगे बच्चों को? अभी सुना है वो पत्थर वाली सरकार कह रही हम चना देंगे।
अरे तुमने 3 बार मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं चना खिलवाया और अब कह रही हो चना देंगे। तुम पे कौन भरोसा करेगा? और आपके जिले में आई तो नहीं अभी, आगे गई 1 तारीख को सुनने में आ रहा है। और पहले तो थोड़ा बहुत बोलती थी, आजकल पढ़ बहुत रही हैं। और हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, पत्रकार जानते होंगे, 1.5 घंटा पढ़ा था कि 2 घंटा। जब पढ़ रही थी वो अपना भाषण तो कुर्सियों पे जनता सो रही थी। आप पता कर लो सो रही थी कि नहीं, जनता सो रही थी। और वो कह रही थे कि इस बार हम पत्थर और स्मारक नहीं बनाएंगे, हम अपना उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। बताओ कौन भरोसा करेगा उन पर जिन्होंने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा ली हो। पिछली बार जिंदा में मूर्ति लगा ली थी और जिस मुख्यमंत्री ने अपने पत्थर के नाक कान मुंह कर लिया हो, उस पे कौन भरोसा करेगा? इसलिए, और वैसे तो कहने को तो वो हमारी बुआ हैं, लेकिन वो रक्षाबंधन बीजेपी के संग मनाती हैं। इसलिए सावधान रहना उस हाथी वाली पार्टी से। और 9 साल से हाथी लगे हुए हैं लखनऊ में। हमने देखा है, खड़ा हुआ हाथी अभी तक बैठा नहीं, बैठा वाला हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। कोई भरोसा नहीं करेगा उस पर। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सोनभद्र का विकास हो, जनता को लाभ पहुंचे, बिजली का कारखाना भी लगा दिया बड़ा और दूसरा भी लगने जा रहा है, सड़क भी बना दी, पुल भी बने हैं, और आपका वो पानी वाला भी बनने लगा, कन्हैया डैम वाला भी, कन्हर परियोजना भी बनने लगी। हालांकि केंद्र सरकार को मदद करनी थी, पता नहीं कौन से मुख्यमंत्री थे जब शिलान्यास हुआ था, अगर किसी ने शुरुआत की, बजट से पैसा दिया, तो समाजवादी लोगों ने बजट से पैसा देकर के वो इंतजाम भी किया है। इसलिए सोनभद्र के साथियों, ये गरीब जिला होने के साथ साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इसी चौड़ी सड़क से आपका जिला पूरा हम जोड़ने का काम करेंगे। कई हिस्से हैं तहसील स्तर पे जो नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि अगर आना जाना जल्दी हो जाएगा तो हम समझते हैं हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसी ही चौड़ी सड़क अगर हमें आखिरी हिस्से तक भी बनानी पड़ी, सोनभद्र का बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, इसको सबसे जोड़ने के लिए और आसानी से पहुंचने के लिए अगर यही सड़क हमें दूसरे हिस्से में भी बनानी पड़ी, तो आने वाले समय में इसी तरह की चौड़ी सड़क हम बनाने का काम करेंगे। फ्री होगी, टोल नहीं देना पड़ेगा और आ जा सकेंगे, वो इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए लेकिन याद रखना, ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे मनोज पांडे जी के क्षेत्र में हमने एक कहानी सुना दी थी, उन्हें, तो प्रधानमंत्री जी बहुत इमोशनल हो गए थे उस बात को लेकर के, और वो कहने लगे कि अब तो हम 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए वो कहानी अब हम कहीं नहीं सुनाते हैं। वो विज्ञापन वाली कहानी जो हमने सुना दी थी, नहीं अभी नहीं, ये समय नहीं है। इसलिए साथियों, प्रधानमंत्री से सावधान रहना बीजेपी वालों से। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है। बताओ कहां नकल हो रही है, कोई हमें बता दे नकल कहां हो रही। अभी तो परीक्षा ही नहीं हो रही कहीं, पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने समझा दिया उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है, और अभी तो परीक्षा ही नहीं हो रही। और जिस समय उन्होंने नकल की बात की थी, आप पता कर लेना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नकल माफिया उनके मंच पे उनके साथ बैठा हुआ था। और हमने कहा ये पढ़ाई वाली नकल की बात तो हम और नौजवान बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बताओ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो आपने सबसे महंगा वाला सूट पहना था, आपने किसकी नकल कर करके वो सूट बनवाने का काम किया था, ये बता दो हमें। जहां तक कांग्रेस पार्टी से समझौता है, और कांग्रेस पार्टी से समझौता इसलिए किया है
कि जिससे आपकी सरकार बन जाए और लोगों के अंदर से भ्रम निकल जाए कि कोई भ्रम न रहे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को साथ लेने का काम किया है। और जिन साथियों ने तस्वीर देख ली होगी अखबारों में या बनारस के बारे में जानकारी हो गई होगी, वो जानते होंगे कि ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, ये गठबंधन सरकार बनाने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले कुनबे का गठबंधन हुआ है, हम उनसे कहेंगे ये कुनबे वालों का गठबंधन नहीं है, दो युवा नेताओं का गठबंधन होने का काम हुआ है, जो प्रदेश और देश की राजनीति को आगे ले जाने का काम करेगा। वैसे तो हमारे समाजवादी साथी सब साइकिल चला लेते हैं, सब साइकिल चला लेते हैं, और कभी कभी जोश और उत्साह में हैंडल छोड़ के भी साइकिल पैडल मारते हुए ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपकी साइकिल पे, तो अब तो साइकिल की रफ्तार और तेज होगी। इसलिए रफ्तार तेज करने के लिए हमने गठबंधन कर लिया। और याद रखना, सरकार बनने जा रही है। हम तो सोनभद्र के लोगों से कहना चाहते हैं, बताओ सरकार वालों के साथ रहना चाहते हो कि हारे वालों के संग? तो सरकार तो समाजवादियों की, साइकिल वालों की बनने जा रही है। और हमने ये भी तय किया है, जो बेटियां पढ़ करके आगे पढ़ना चाहती हैं 10वां 11वां 12वां, उनको और छात्रों को हम साइकिल सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। अभी तो मजदूरों को बांट रहे थे, अभी तो मजदूरों को बड़े पैमाने पे बांटी साइकिल, इस बार बेटियों को, छात्रों को हम लोग साइकिल बांटने का काम करेंगे, अपने सुविधाएं देने का काम करेंगे। इसलिए सोनभद्र के साथियों, हमारे रमेश दुबे हैं, बहुत इन्होंने मेहनत की, काम किया, मदद भी की है। और जो काम छूट गए हों वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम उनको पूरा कराने का काम आने वाले समय में करेंगे। इसलिए रमेश दुबे को जिताओ। और बताओ, अविनेश कुशवाहा को क्यों जिताओगे? सुना है कोई अपने जैसा ही गड़बड़ कर रहा है वहां पर, कहीं से कोई गड़बड़ करने आया हराने के लिए। उसे तो राम निवोर साहब ही ठीक कर सकते हो, विजय यादव ठीक कर सकते हैं, और ये बाबूलाल जी भी ठीक कर सकते हैं। और हाथी वाली पार्टी से इसलिए सावधान है ना, वो नकदी के बिना किसी को टिकट नहीं देते। बताओ, किसी नकदी के बिना टिकट दी हो? यहां भी नकदी दे आए, ज्यादा दिया कम दी? अब पता नहीं क्या नकदी दी होगी, लेकिन नकदी तो दी होगी अगर हाथी वाली पार्टी से टिकट मांगी होगी तो। इसलिए अविनाश कुशवाहा को जिताओ। बताओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया कि नहीं बन गया? ये सड़क भी जोड़ दी और बिजली भी अब आपके यहां 22 और 24 घंटे शहर में देने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। इसलिए गरीबों को हम समाजवादी पैकेट अगर हमें बांटना पड़ा तो गरीब उस समय सूखे के टाइम में तो कम बांट पाए थे हम, 2 महीना बांट पाए थे हम लोग। और मैं कह सकता हूं, आजादी के बाद ऐसा खाने का पैकेट किसी सरकार ने नहीं बांटा होगा, जिसमें आटा था, आलू था, सरसों का तेल था, मिल्क पाउडर था 1 किलो, और देसी घी भी था। देसी घी भी देने का काम किया। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो गरीबों को इसी तरह अगर पैकेट दे करके हमें खाना पहुंचाना पड़ा तो हम उन इलाकों में खाने का पैकेट देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। 8,000 लोगों को दिया गया। इसलिए मदद करिए। ये समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमारे काम की तुलना कर ले कोई। हम तो बीजेपी और बीएसपी के लोगों से कहते हैं कि जो जो काम समाजवादी लोग करना चाहते हैं उन कामों की आप भी तुलना कर लो, और अगर तुलना होगी तो आप समाजवादियों को सबसे आगे पाएंगे। हम तो कहते हैं एम्बुलेंस हम चला रहे हैं, 100 नंबर दे रहे हैं, समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, लोही आवास दे रहे हैं,
आप बताओ आप कौन सी सुविधा दे रहे हो? और वहीं नौकरी के लिए हम नौजवानों को कहना चाहते हैं आपसे कि नौजवानों को नौकरी मिले, उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए हमने तय किया है कि जो छात्र 10वां 12वां पास कर करके ITI पॉलिटेक्निक की अगर डिग्री हासिल की होगी, इन तमाम बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर के, विशेष ट्रेनिंग देकर के इनकी नौकरी और रोजगार दिलाने में समाजवादी लोग मदद करने का काम करेंगे। वहीं पुलिस भर्ती, नौजवान साथियों सरकारी नौकरी निकालेंगे और वहीं पुलिस भर्ती भी आसान कर दी। पुलिस भर्ती में पहले 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, उसके बाद भर्ती होती थी। 1 साल लगता था, 2 साल लगता था, 2.5 साल में भर्ती हो पाती थी। हमने इंतजाम किया है कि आने वाले समय में नौजवानों आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप 10वें 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधाएं देने वाले समाजवादी लोग हैं। इसलिए तीनों, बताओ कौन ऐसी सुविधा दे रहा है? हमसे बड़े बड़े अधिकारी बोले कि क्यों परीक्षा खत्म कर रहे हैं आप? हमने कहा ये बताओ कौन सा आप बड़े अधिकारी बना रहे हो इन नौजवानों को? आप जवानी तो बना रहे हो, सिपाही बना रहे हो, क्यों जरूरत है परीक्षा की? आप अच्छी ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। और हमने 32,000 इस तरीके से भर्ती कर दिए। आने वाले समय में हम 1 लाख नौजवानों को इसी तरीके से भर्ती करने का काम, जिससे उन्हें रोजगार और नौकरी मिल जाए, ये इंतजाम करेगी समाज सरकार। आपने प्रधानमंत्री को सुना, बताइए प्रधानमंत्री जी को काम की बात करनी चाहिए थी, वो करते रहे मन की बात, मन की बात, कोई नहीं समझा उनके मन की बात। हमने कहा करो काम की बात, तो अब पीछे भाग रहे उससे। और क्या कहते हैं कि हम समाजवादी लोगों ने रमजान पे ज्यादा बिजली दी, दिवाली होली पे कम बिजली दी। हमने कहा कि काशी है आपकी लोकसभा क्षेत्र, हमने वहां पे 24 घंटे बिजली देने का काम किया। हमने कहा प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम कि हमने आपको 24 घंटे बिजली देने का काम किया कि नहीं किया है? अभी तक नहीं कसम खाई उन्होंने। और हमने कभी प्रधानमंत्री जी से नहीं कहा कि तार छू के बता दो बिजली आती कि नहीं आती। अभी मंदिर में कह दिया कि मंदिर में बिजली नहीं आ रही थी। पता नहीं प्रधानमंत्री को कौन खबर दे देता है। इसलिए हमारे पत्रकार साथियों, उन्हें बता देना अभी थाने से नहीं चल रही है पुलिस, 100 नंबर से पुलिस चल रही है, ये भी जानकारी आप दिलवा देना। और बताइए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान वाली बातें। हमने कहा हम समाजवादी लोग हैं, हम कब्रिस्तान भी बनाएंगे, शमशान के लिए भी व्यवस्था करेंगे। और आने वाले समय में नौजवान आगे बढ़ जाएं, इसलिए लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम भी समाजवादी सरकार की तरफ से किया जाएगा। और स्मार्टफोन इसलिए दे रहे हैं कि सरकार से सीधा सीधा जुड़ जाओ। सरकार से जुड़ने का काम, कई बार सरकार की जानकारी आप तक नहीं पहुंचती, और आप अगर कोई जानकारी करना चाहते हो सरकार से नहीं हो पाती, इसलिए ये हम सुविधा देने का काम कर रहे हैं। अभी आए मिर्जापुर में तो कह गए कि हर चीज में रेट चलता है उत्तर प्रदेश में, हर चीज में रेट है, शिकायत में रेट है, नौकरी में रेट है, इसमें रेट है, उसमें रेट है। हमने कहा प्रधानमंत्री जी हमें एक चीज में रेट बता दो, हम आपको जो कहोगे सो स्वीकार कर लेंगे। अभी तक रेट नहीं बताई उन्होंने। हम तो रेट जानना चाहते हैं, वो रेट नहीं बता रहे। इसलिए सावधान रहना इनसे भी, क्योंकि वो जानते हैं कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिल जाता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए सोनभद्र के साथियों, ये हमारे तीनों प्रत्याशी हैं और चौथे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 3 समाजवादी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं। कई बार पत्रकार साथी हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस को आपने सीटें ज्यादा क्यों दे दी। हमने उनसे कहा कि जब दिल बड़ा होता है तब दोस्ती मजबूत होती है, इसलिए समाजवादियों ने ज्यादा सीटें दे दी। और कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत दिन चलेगी नहीं आपकी दोस्ती, इसलिए समाजवादियों ने मजबूत दोस्ती की है। इसलिए साथियों हमें अरे तीनों प्रत्याशी जिताइए, कांग्रेस की भी मदद कीजिए।
बताओ आप लोग समाजवादी सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं? और सरकार बनेगी तो लोही आवाज, समाजवादी पेंशन, 100 नंबर, आपकी एम्बुलेंस और समाजवादी पेंशन बड़े पैमाने पे हम माताओं बहनों को देने का काम करेंगे। इसलिए तीनों हमारे जिताइए, अविनाश कुशवाहा को भी जिताइए। लेकिन साथियों, ये तो बताओ ज्यादा वोट से कौन जीतेगा? हमें तो लगता है तीनों में कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा वोट से जीतेगा। बताओ, इतने नौजवान प्रत्याशी किसी पार्टी के पास हो? बताओ, किसी पे नहीं है। और हम अपने मंच के तमाम नेताओं से भी कहेंगे, और जो उस तरफ जो आ नहीं पाए उनसे भी, कि सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आपका भी सम्मान बढ़ेगा, इसलिए इन्हें भी जिताने का काम करो। और ये एक हमारी प्रत्याशी रह गई, रूबी प्रसाद जी का तो मामला ही खराब हो गया, दोनों सीटें गड़बड़ा गईं। इसलिए इनसे कहेंगे कि ये हमारी मदद करें, जिससे आने वाले समय में अगर सरकार बनेगी, सरकार बनने पर इन्हें भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। और इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आधी आबादी की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि समाजवादी पेंशन कोई नहीं दे रहा, हम ही दे रहे हैं। और 500 नहीं, अब 1000 रुपए देंगे महीना। और हमने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों का इंतजाम करने जा रहे हैं। अभी तो 55 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, कुल मिला के 1 करोड़ लोगों को देंगे। और सोनभद्र में एक भी गरीब परिवार नहीं बचेगा जिसको लोही आवास और समाजवादी पेंशन न देने का काम समाजवादी सरकार करे। इसलिए हमारे अविनाश कुशवाहा को भी जिताइए, रमेश दुबे को भी जिताइए, और रवि गौड़ को भी जिता करके इन्हें विधानसभा में पहुंचा देना, जिससे एक बार फिर हमें मौका मिले सरकार बनाने का और आपकी मदद और सेवा करने का मौका मिले। बताओ, इतने नौजवान किसी पार्टी में हो तो बता दो। और जब हम ही नौजवान हैं तो इन लोगों का भी ख्याल हम रखेंगे और तुम्हारा भी। इसलिए जिताइए, और जब फैसला करो तो आकलन करना कि बताओ हाथी वाली पार्टी ने क्या किया है। और जो हमारे दिल्ली वाले हैं प्रधानमंत्री जो घूम रहे हैं आजकल बनारस, और याद रखना, परीक्षा उसी को लिखने को दोबारा मिलती है जो फेल हो जाता है। प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया, फेल हो गए, फिर रोड शो कर रहे हैं, फिर फेल होने जा रहे हैं, फिर एक और रोड शो करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे। सोचिए आप कितना रोड शो करेंगे, और इस बार लगता है रोड शो करते करते कहीं और निकल जाएंगे। इसलिए जिताइए अविनाश कुशवाहा को, रमेश दुबे जी को और रवि गौड़ को। एक एक वोट साइकिल पे डाल देना, जिससे हमें मौका मिले एक बार फिर साइकिल देने का, समाजवादी पेंशन देने का, आपको लोही आवास देने का, एम्बुलेंस की सुविधा देने का, 100 नंबर की सुविधा देने के साथ साथ हमें किसान दुर्घटना बीमा बढ़ाने का भी मौका मिले। आप मौका दे देना, एक एक वोट साइकिल पे डाल करके समाजवादी पार्टी की सरकार देना और हमें मौका देना कि एक बार फिर आपके बीच में काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा के लिए मैं एक एक नौजवान का, एक एक किसान भाई का, मजदूर का, आदरणीय बुजुर्गों का और खासकर अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने रैली को सफल बनाने का काम किया है। ये रैली ऐतिहासिक तो है ही है, लेकिन जितनी जन समर्थन दिखाई दे रहा है, उत्साह के साथ ये यादगार भी चुनावी जनसभा बनी है। और यादगार तब ज्यादा बड़ी होगी जब हमारी पार्टी और कांग्रेस के चारों जीत करके यहां से जाएंगे। इसलिए सरकार बनाइए, और सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। आप लोग चाहोगे तो बहुमत से ऊपर समाजवादी सरकार चली जाएगी। बताओ, हवा समाजवादियों की चल रही है कि नहीं चल रही है? तो अब तो साइकिल यहां से तेज चला देना, रफ्तार से तेज साइकिल चला देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हुआ, ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन घोर हुआ, खुशियों का बादल बरसा है। जहां तक सवाल बिजली का है, अभी रॉबर्ट्सगंज में हम दे रहे हैं, यहां पे तो आ रही होगी 22 और 24 घंटे, और हम पूरे जिले में, सरकार 11 तारीख को बनेगी, उसके बाद तुरंत 24 घंटे पूरे जिले को बिजली देने का काम समाजवादी सरकार करेगी।